नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। तारीख 2 जुलाई 2023, जगह उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा। यूपी पुलिस को सूचना मिली कि यहां के रबूपुरा इलाके में एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ अपने हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन मीणा के साथ छिपकर रह रही। पुलिस ने सूचना मिलते ही 4 जुलाई को सीमा हैदर और सचिन को हिरासत में ले लिया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 8 जुलाई को कोर्ट ने दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया। लेकिन पुलिस की जांच इस पर शुरू हो गई। जब तक इस केस की कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती, तब तक दोनों को घर में ही रहना था। इसी शर्त पर दोनों को जमानत भी मिली थी। लेकिन जैसे ही ये केस सुर्खियों में आया, सीमा सचिन के रबूपुरा वाले घर पर मीडिया वालों का जमावड़ा लग गया। सभी उसका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचने लगे। यहां तक कि पाकिस्तानी महिला को देखने के लिए दूर दूर से भी लोग आने लगे। सीमा ने बताया कि वो 27 साल की है। हालांकि उम्र के मामले को लेकर सीमा को कई बार ट्रोल भी किया जा चुका है, जबकि सचिन मीणा की उम्र 23 साल है। दोनों ऑनलाइन गेम के दौरान साल 2020 में मिले थे। इस दौरान पाकिस्तान में सीमा अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति गुलाम हैदर 2019 में काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया था। सीमा हैदर के बकौल उसका और उसके पति के बीच तलाक हो चुका है। यानी सचिन को सीमा के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो भी उससे प्यार करने लगा था। इसलिए दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। तय हुआ कि दोनों नेपाल में मिलेंगे। फिर वो दिन भी आ गया। सचिन 10 मार्च को नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गया। उसने यहां न्यू विनायक होटल में रूम बुक करवाया। होटल वालों को कहा कि उसकी पत्नी अगले दिन यानी 11 मार्च को भारत से आएगी। होटल वालों ने भी उसे रोजाना 500 रुपए के हिसाब से कमरा किराए पर दे दिया। पाकिस्तान से सीमा भी 11 मार्च को नेपाल पहुंच गई। यहां दोनों पूरे 7 दिन तक साथ रहे। दोनों ने साथ समय बिताया, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की कोशिश भी की। सीमा ने बताया कि जब हम पहली बार नेपाल में मिले तो एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम असल में एक दूसरे के सामने हैं। हमें इतनी खुशी हुई कि एक दूसरे से अलग होने का मन ही नहीं कर रहा था। मन कर रहा था कि बस हमेशा के लिए यहीं ठहर जाए। लेकिन तब हम सिर्फ मिलने के लिए आए थे। हमने 7 दिन एक साथ बिताए। 17 मार्च को हम दोनों को अपने अपने देश लौटना था। इस दौरान हमने काठमांडू के एक मंदिर यानी पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी कर ली। लेकिन अभी एक बहुत ही पेचीदा मसला बाकी था। दरअसल सीमा अपने बच्चों को अकेला पाकिस्तान में नहीं छोड़ना चाहती थी। लिहाजा 7 दिन बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौट गई और करीब 2 महीने बाद सीमा ने कराची, शारजाह और नेपाल के रास्ते भारत में बगैर वीजा यानी गैर कानूनी तौर पर एंट्री कर ली। सीमा 11 मई को नेपाल पहुंची थी और फिर 13 मई को नोएडा पहुंच गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 में, जैसा कि सीमा जी ने खुद ही बताया कि 2013 में उनको पहला प्यार किसी से हुआ था और उनकी मर्जी के बावजूद उनके घर वालों ने वो शादी नहीं होने दी और 2014 में उनकी शादी गुलाम हैदर से हो गई। 2014 और 2019 तक गुलाम हैदर और सीमा का साथ रहा और उसके बाद में 4 बच्चे भी हुए। 2019 में गुलाम हैदर सऊदी अरब चले गए और इन बिटवीन 2019 के बाद में संपर्क में आए सचिन मीणा जी। पबजी के खेल में ये जो खेल हुआ है एक तरह से, उसके बाद में सीमा भी चर्चाओं में है और क्या नाम है, सचिन मीणा जी वो भी चर्चा में है। और 13 मार्च 2023 को आप पहली बार नेपाल आए और 7 दिन आप नेपाल ठहरे और बगैर बच्चों के आए। उसके बाद में आप वापस चले गए। वापस 10 मार्च को आप आए और उसके बाद में आप वापस चले गए 7 दिन रुकने के बाद में। 10 मई को दोबारा आप आए। उसके बाद में 11 मई को आपने भारत में प्रवेश कर लिया। सीमा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, 12 मई जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तमाम लोग, अब बहुत सारे सवाल आपसे हो गए, मैं उनको सवालों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। मैं सीधे तौर पे ये जानना चाह रहा हूँ
कि बल्लभगढ़ में आपको पुलिस ने हिरासत में लिया, गिरफ्तारी हुई, जो भी आप उसे समझें, जो भी कहें, अगर पुलिस को पता नहीं चलता तो ये चलता रहता? सर पुलिस को वैसे पता नहीं चला था, हम खुद वकील के पास गए थे जी। कि हमने सोचा कि हम यही चाहते थे, कानूनी कार्रवाई चाहते थे कि कानूनी हम यहाँ रह सकें। उनसे हेल्प मांगने गए थे तो उन्होंने हमें धोखा दिया। हेल्प तो करी ना कि हमने कहा किसने धोखा दिया? वकील ने अच्छा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा। वो दूसरे वकील थे, ये हमारे वकील नहीं थे, वो कोई और वकील थे उन्होंने। जी सर, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने फिर हमें जाके पकड़ा, वरना किसी को पता भी नहीं था। हमने शादी कर रखी थी, हम अच्छे से रह रहे थे, तो बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा था, स्कूल पे वो नहीं जा पा रहे थे। तो हमने सोचा कि किसी वकील से बात करके कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ये इंडियन है, ताकि हमारी कोर्ट की शादी हो जाए, कोई कागज़ बन जाए, जो वो कहेंगे हम उस तरह करेंगे ताकि हम लीगल रह पाएँ। तो उन्होंने मतलब लेकिन आप लीगल की बात कह रहे हैं, लेकिन आप तो गैर कानूनी तरीके से आए हैं। आपके पास सिर्फ पासपोर्ट था पाकिस्तान का, वीज़ा आपके पास था नहीं, भारत ने परमिशन दी नहीं, अब तमाम तरह की कहानियाँ चल रही हैं, जासूसी वगैरह की बात करी। मैं तो उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये आप भी जानते हैं सीमा जी कि सीमाओं पर तैनात हैं दोनों तरह के सैनिक, फौजी, और तनाव होता रहता है। कई बार दोनों मुल्कों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हुए हैं, बावजूद इसके आपने इतना बड़ा कदम उठाया। सर पहली बात तो पाकिस्तान के बॉर्डर से मैं नहीं आई, वहाँ से तो कोई भी आने का सोच, मैं तो क्या कोई भी आने का नहीं सोच शायद सकता। तब इतना बड़ा सवाल नहीं होता सीमा जी, अगर आप डायरेक्ट दिल्ली आते तो शायद इतना बड़ा सवाल ही नहीं होता। नोएडा में उसे सचिन ने रिसीव किया। सचिन फिर सीमा और बच्चों को लेकर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में पहुंच गया। यहां उसने अपने दोस्त की मदद से एक मकान किराए पर लिया। मकान का किराया 2500 रुपये महीना था। मकान मालिक गिरिजेश ने बताया कि सीमा और सचिन उनके पास 13 मई के दिन आए थे। दोनों ने बताया था कि उन्होंने कोर्ट मैरिज की है, इसलिए मकान मालिक ने भी उन पर भरोसा कर लिया और उनको मकान दे दिया। सचिन वहीं पास में एक किराने की दुकान पर काम करता था। हमने उस दुकान के मालिक और आसपास के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की। हरिओम जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो सचिन है, कब से आपके पास रह रहे थे और उनका व्यवहार कैसा था? 2 साल से रह रहा है वो, व्यवहार बहुत बढ़िया था उसका जी। और तनख्वाह को लेकर आ रही है कि भाई वेतन इतना था, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। तो कभी ऐसा आपको लगा कि यार ये कभी बाहर भी बात करता है या इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, रील का इस्तेमाल करता है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं लगा जी। ऐसा कुछ नहीं। तो और कुछ आप सचिन के बारे में बताना चाहें कि भाई अब जैसे क्योंकि पहले जेल होती है, बेल होती है, उसके बाद में फिर मीडिया सवाल करता है, सवाल करने के बाद यूपी एटीएस हरकत में आती है और अब जो है उनसे लगभग 48 घंटे की पूछताछ के बाद दोबारा वो घर लौटते हैं और तमाम तरह की बातें की जा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, इस चीज़ की तो मुझे कुछ जानकारी ना है। जिस चीज़ की मुझे जानकारी ना है उस चीज़ में, जी। जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है उसकी जो बारे में कहूँगा क्या मैं। फिर भी सचिन के बारे में कोई ऐसी बात कि भाई उन ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो बहुत एडवांस है, बहुत मॉडर्न है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा लगा कि वो नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल। और कितने बजे तक वो काम करते थे आपके पास? 8 बजे हो गई दुकान बंद हमारी। रात में, मतलब सुबह कितने बजे खोलते थे? 8 बजे। 8 बजे से शाम में 8 बजे तक वो यहीं रहते थे? ना, वो जाता था दोपहर को रोटी खाने के लिए। अच्छा, रोटी खाने के लिए घर जाते थे? हाँ अच्छा, तो छुट्टी वगैरह भी होती थी इस बीच में? हाँ, 1 आध दिन की, 1-2 दिन महीना में। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ हरिओम साहब, ये जब से ये पूरी कहानी हुई है, ये वाकया जब से हुआ है, तब से आपकी कोई बात हुई है इन बिटवीन? ना ना, मेरी कोई बात ना हुई। लेकिन आपको लगा नहीं कि यार एक आदमी के साथ ऐसा मतलब इंसिडेंट हो गया है और अब पहले दुकान पे कोई आता था, मुझे बात करनी चाहिए, कभी लगा नहीं? ना ना, हमें ना लगा कभी। नहीं, मतलब ऐसा होता कि एक वक्त में तो भाई आपके साथ काम करते थे, आपके मतलब एक तरह से मजदूरी उसको कह सकते हैं, लेबर क्लास में वो काम करते थे, तो ऐसा नहीं लगा कि यार एक आदमी फंस गया है या उसकी शादी वादी इधर उधर हो गई है? जानकारी ना पड़ी हमें कुछ भी। अब तो आपको जानकारी ना आए तो हम क्या कहते हैं। जी जी। है जी। लेकिन अब तो क्योंकि सब कुछ पता लग गया है, सब कुछ ऐसा लगता है है? नहीं, अब ऐसा लगता है कि भाई बात करनी चाहिए, भाई आखिर हुआ क्या है ये? ऐसा है, इस चीज़ की तो मुझे बात करने की जरूरत ना है। इस चीज़ की तो ना मैं उसके घर गया अभी तक, ना कोई मेरा संबंध उससे। मेरा नाम सुरेश चंद्र मित्तल। मित्तल साहब, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा जी। बताइए, कंप्लेंट बताइए। मेरी कंप्लेंट ये है कि गांव 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 कह के जो है, कस्बा है, टाउन है, आबादी है, नगर पंचायत है, मीडिया भी सर बाहर से आता है, कई बार चीजें इधर उधर हो जाती हैं, ये बहुत बड़ी बात मेरे ख्याल से नहीं है। गांव कह के संबोधित नहीं किया जाए, कस्बा कहा जाएगा। कस्बा कहा जाए। दूसरी बात, ये लड़का भला था, अच्छा था, दुकान पे रहता था, ये पीछे क्या करता था हमको कुछ पता नहीं। आपके हिसाब से, क्योंकि आप अनुभवी हैं काफ़ी और एक जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कैसा इन्होंने सही कदम उठाया, गलत उठाया? नहीं, गलत कदम उठाया है। कैसे?
इनलीगल रूप से आई है ये। हाँ, वीजा लेके आती कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन नागरिकता की भी बात सामने आ रही है, लोग नागरिकता की डिमांड कर रहे हैं। अगर ये फ्रेश निकलती है, जांच एजेंसी इसे बरी करती है, तो इसे नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन 4 बच्चे भी साथ लाई हैं। हाँ, तो बच्चे पलेंगे। हाँ, वही उठाएगा ना परिवार। हाँ, हाँ, लेकिन उनकी तनख्वाह, क्योंकि बता रहे हैं अभी, जैसे हमारी हरिओम जी से बात हुई, 10,000 तनख्वाह थी, तो आज के इस माहौल में, इस मौसम में 200 रुपए किलो टमाटर है। नहीं, ये तो वो देखेगा यार, करने वाला। वो 10,000 में रहे, 20,000 में रहे, 15,000 में रहे, कहाँ रहे, दोनों जने मेहनत करेंगे, पालेंगे बच्चों को। वहीं सीमा अपने बच्चों के साथ घर में ही रहती थी। पड़ोसियों ने बताया कि वो किसी से भी बात नहीं करती थी, बस अपने मन में ही रहती थी, इसलिए किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। बहरहाल कोर्ट मैरिज के लिए वकील को हायर किया गया। कुछ दिन तक सब कुछ सही चलता रहा। आपको बता दें कि सचिन के घर वालों को भी इस बात की पूरी जानकारी थी। उसने पहले से ही, यानी सचिन मीणा ने उनको पहले से ही सीमा के बारे में सब कुछ बता रखा था। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। दरअसल सीमा चाहती थी कि सचिन उससे लीगल तरीके से शादी करे, इसलिए दोनों ने एक वकील को हायर किया। वकील ने इसके लिए उन्हें 30 जून की तारीख दे दी। सही बात तो यह है कि कोर्ट मैरिज की चाह ने ही सीमा को पकड़वाया। जब 30 जून को दोनों कोर्ट मैरिज के लिए बुलंदशहर पहुंचे तो वकील ने उनसे उनके दस्तावेज मांगे। जैसे ही वकील ने देखा कि सीमा पाकिस्तान की रहने वाली है, तो उन्होंने कहा कि वो ये शादी नहीं करवा सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। इसी के बाद जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, तो वो सीमा और सचिन की तलाश में जुट गई। जैसे ही इस बात की भनक सचिन और सीमा को लगी, तो उन्होंने एक प्लान और तैयार किया और वे ग्रेटर नोएडा से तुरंत फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से दोनों की लोकेशन को ट्रेस किया और जल्द ही वे हरियाणा के बल्लभगढ़ के पास से गिरफ्तार कर लिए गए। उनके साथ सचिन के पिता को भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन 8 जुलाई को तीनों को जेवर कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया। पासपोर्ट तो है इनके पास, लेकिन इनका वीजा जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अब चूंकि भारत से पाकिस्तान आने के लिए तो वीजा की जरूरत है। सबसे पहले सीमा दुबई गई, दुबई के बाद में नेपाल आई, नेपाल से तब ये भारत आई। और नेपाल और भारत के बीच में कोई भी वीजा की कोई आवश्यकता है नहीं। भारत का कोई भी नागरिक नेपाल बगैर वीजा पासपोर्ट के तो बात सही है, नेपाल की तो बात सही है, वो तो पाकिस्तान की नागरिक है ना, ये मैं जानना चाहता हूं। पाकिस्तान सीमा ने नेपाल बॉर्डर पर अपना सचिन का एड्रेस बताया और सचिन को अपना पति बताया। इसी वजह से सीमा को भारत में एंट्री कराई गई। वकील साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप वकील भी हैं और एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं देश के, क्या आप मानते हैं? तो आप भी हैं, नहीं, मैं भी हूँ। मेरे पास जो क्लाइंट आएगा, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो नाइजीरिया का है, चाहे इंग्लैंड का है, यदि कोई व्यक्ति मुझे फीस दे करके मुझसे एडवोकेसी अपनी कराएगा तो मैं उनको करूंगा। उधर सीमा और सचिन की लव स्टोरी खूब सुर्खियों में छाई हुई थी। स्थानीय लोग किसी भी कीमत पर सीमा हैदर को पाकिस्तान ना जाने की बात कहने लग गए। अभी तो शादी में तो किसी को एतराज ही नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, वीजा है, कोई देश आपको इजाजत दे रहा है आने की, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो सवाल होते ही नहीं। सवाल तो यही है कि आपके पास जब पासपोर्ट है पाकिस्तान का, तो आपने जब हिंदुस्तान से वीजा की जरूरत होती तो उसको हासिल करने की जरूरत महसूस क्यों नहीं की? और आप सीधे दिल्ली क्यों नहीं आए? आप नेपाल के रास्ते क्यों आ रहे हैं इलीगली? जो होगा तो जब देख जाएगा। अब तो हम हन्ना की बहू है, जान न देंगे बा, चाह कुछ हो जावे, चाह नहीं पड़ जा मैं। हाँ जी, जान न देंगे, जो आगी तो आगी। और 4 बच्चों का क्या होगा? पारेंगे उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। वो हिंदू रहेंगे मुसलमान रहेंगे? हिंदू रहेंगे। नाम बदल दिए सबके? हाँ, बदल दिए। क्या नाम है? भाई नाम तो पता रहा है, मगर ये का नाम बदल दियो। बागों पर चाह जान देनी पड़ जावे, है जी, सीमा रहेगी नहीं, भेजेंगे ना वहाँ। हाँ, लेकिन साथ ही साथ पुलिस भी अपना काम कायदे से कर रही थी। फिर दिन आया 17 जुलाई का। सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल से यूपी एटीएस की टीम ने पूछताछ शुरू कर दी। ये पूछताछ 17 और 18 जुलाई तक चली। दरअसल सीमा को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं वो कोई जासूस तो नहीं, या फिर कहीं उसका कनेक्शन आईएसआई के साथ तो नहीं था। सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट
और एक ऐसा पासपोर्ट भी मिला जिसमें आधार का नाम नहीं था, जिसमें कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी जो पासपोर्ट के लिए जरूरी होती है। 2 दिन की पूछताछ में यूपी एटीएस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि सीमा एक जासूस है। मामला प्रेम प्रसंग का ही लग रहा था। एटीएस ने अपनी जांच रिपोर्ट यूपी के गृह विभाग को भेजी, जो कि सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की कार्रवाई पर फैसला करेगा। अभी तक इस मामले में कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि सीमा एक जासूस है, लेकिन फिर भी इस मामले में पुलिस अपनी तहकीकात जरूर कर रही है। उधर सीमा का पति गुलाम हैदर भी सऊदी अरब से वीडियो के जरिए लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसकी बीवी और बच्चों को वापस भेज दिया जाए। सीमा के पति का कहना है कि उसे बहला फुसलाकर भारत ले जाया गया है। वो अपनी बीवी और बच्चों को बेहद प्यार करता है। अगर सीमा पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती तो वो उसे सऊदी अरब में भी रखने को तैयार है, लेकिन सीमा का साफ तौर पर कहना है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। अगर उसे पाकिस्तान भेज दिया गया तो वहां उसे मार डाला जाएगा। सर अभी मैं तो उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मान जाओ। ये इसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, जल्दी पता नहीं क्यों उसको गुस्सा आ रहा है। इसका दिमाग की तवाज़ु ठीक नहीं है या क्या भी है। तो सीमा, मैं उसको फिर भी कह रहा हूँ, सीमा मैं हैदर आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप आ जाओ और मेरी बात मानो। 1 दिन की बात नहीं है, 1 महीने की सर बात नहीं है। ज़िंदगी है, बच्चों की पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, बच्चों को कोई भी नहीं संभालेगा। सीमा अभी भी बाज आ जाओ और घर आओ। घर नहीं आ रहा है, सऊदी अरब आ रहा हो, कोई खौफ नहीं है। जब मैं तुम्हारा शोहर जिंदा हूँ, आपको कौन कुछ करेगा, मेरे साथ रहेगा। कराची में अच्छा सा घर लेंगे। पहले भी हमने रक्षा लिया, रक्षा ऑटो पे गुजारा किया, फिर इधर आके मेहनत मजदूरी किया। हर गैरतमंद शख्स बच्चों के लिए सब कुछ करता है सर। मैं उसको कह रहा हूँ कि आप सऊदी अरब आओ, मैं पाई जोड़ के यार दोस्तों से पैसे लेके अभी भी मैं तेरे को बुला सकता हूँ, सिर्फ सीमा हाँ करे। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरजोर अपील हाथ जोड़ के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और चीफ आर्मी स्टाफ मुनीर साहब को और वज़ीर ख़ारजा बिलाल साहब को, आसफ अली जरदारी साहब को, अद्दी फरियाल टारपुर साहिबा को हाथ जोड़ के पुरजोर अपील करता हूँ, मेरे से इंसाफ किया जाए और मेरे बच्चों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान लाया जाए। मैं हिंदुस्तान की मोदी सरकार को और योगी सरकार को, दोनों हुकूमतों को, सिंध हुकूमत और भारत हुकूमत को, दोनों को मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि मैं मिस्किन हूँ और मेरे बच्चे वापस किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरा हेल्प करें और मेरे बच्चों को वापस दिलाएं सर। सीमा ने यह भी कहा कि उसका गुलाम के साथ तलाक हो चुका है, तो वहीं गुलाम का यह कहना है कि उनका तलाक नहीं हुआ है। ताज़ा हालात पर अगर गौर करें तो इस समय सीमा सचिन के घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि पुलिस ने उन्हें कार्रवाई पूरी होने तक बाहर जाने से पूरी तरह से मना किया है। उनके घर के बाहर पुलिस की पहरेदारी भी है। इसी बीच हाल ही में सीमा के ससुर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस केस की वजह से घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा रहा है। पैसों की किल्लत हो गई है, घर में राशन भी नहीं बचा है। सचिन ही उनके घर में कमाने वाला इकलौता शख्स है। अब सचिन भी पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो ऐसे में सभी की हालत बद से बदतर हो गई है। आपका खर्चा पानी, खाने पीने का खर्चा कैसे चल रहा है? जो हमारे खाता था वो बच चुका है, तो देने के लिए तो हमें बाहर से आने का है और दो चार दिन का राशन पानी और आटा खासा हो जाएगा। जो प्रशासन तुमको काम करने नहीं देने जा रहा? काम ठीक है, हमसे तो हो नहीं जा रहे। प्रशासन के काम करने के लिए जाओ भैया मत जाओ, कैसे भी। ये वीडियो वायरल हुआ तो खबर आई कि गुजरात के एक कारोबारी ने सीमा और सचिन को 50-50 हजार रुपए प्रति महीने सैलरी पर नौकरी देने का प्रस्ताव दिया है। इसी बीच सीमा हैदर और सचिन मीणा को एक और गुड न्यूज मिली। असल में एक प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर भी दे दी। हमारी फिल्म में हमने उसको जो रोल दिया है वो रो एजेंट का दिया है। चूंकि ये मूवी ट्रू इवेंट है, ये रियल स्टोरी बेस मूवी हमारी है। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू जी की जो हत्या हुई थी 2022 में, उस पर यह फिल्म बन रही है जानी फायरफॉक्स की, ए टेलर मर्डर स्टोरी। वही अब खबर यह भी है कि सीमा हैदर को एनडीए की एक सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस बात को पूरी तरह से सिरे से खारिज किया है।
सीमा हैदर से कोई हमारी पार्टी का संबंध नहीं है। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आ गई और जो गेम है उस गेम में मतलब उनकी पहचान सचिन मीनाक्षी हो गई और वो इतने बच्चों को लेकर इधर आई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ इंक्वायरी कर रही है। तो हमारे किशोर मासूम जी हमारे देवर गांव के मूल निवासी है और उसके बाजू में शायद वो सचिन मीना रहता था। तो उधर उन्होंने मतलब ऐसा मुंबई में मेरा भाईंदर में रहता है कि किशोर मासूम, उन्होंने मुझे भी बिना पूछकर इसी तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। तो सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बारे में डाउटफुल स्थिति है और उनको मतलब अगर टिकट देना ही है तो उनको इंडिया से उनको पाकिस्तान का टिकट हम देंगे, लेकिन यहाँ पार्टी का टिकट देने का सवाल नहीं है। यानी सीमा हैदर के लिए कभी खुशी तो कभी गम वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है और ये हालात तब तक बने रहेंगे जब तक सीमा को गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पाती। अब तमाम लोगों की नजर इसी बात पर है कि क्या सीमा को मिल पाएगी भारत की नागरिकता और क्या होगा सीमा के 4 मासूम बच्चों का भविष्य। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।